एमयू स्कूल में एमयू के बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे गार्जियन जो है ना अपने बच्चों को 9th क्लास 6th क्लास के एडमिशन के लिए जानकारी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने सीट्स हैं, कैसा पैटर्न है एग्ज़ाम का, उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग एमयू स्कूल के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये इन्फॉर्मेशन। क्या दे रखा है, जैसे एमयू में 9th क्लास के, स्पेशली 9th क्लास के लिए जूनियर क्लासेस में बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, तो जूनियर क्लास के लिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ आके रहना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। 9th क्लास में बच्चा एक थोड़ा सिंसियर हो जाता है और उसके बाद वो थोड़ा करियर से भी रिलेवेंट सिंसियर हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ ठीक है 9th क्लास में आना। 1st क्लास 6th क्लास के लिए मुश्किल है, ठीक नहीं बैठता बाहर के बच्चों के लिए। लोकल बच्चे यहाँ पे हैं 1st क्लास 6th क्लास के लिए ठीक है। बाहर के बच्चे जो गार्जियन बाहर से हैं अपने बच्चों को चाहते हैं एमयू यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, तो 9th क्लास से कोशिश करते हैं। और 9th क्लास में जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, सिलेबस का और सीट्स का, उसका इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कब फॉर्म निकलता है। तो उससे रिलेवेंट हम थोड़े से पॉइंट्स आपको बताना चाह रहे थे ताकि आप देखें, समझें और उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना कर रखें। सबसे पहले दे रखा है कि एमयू में जो 9th क्लास का एडमिशन होता है उसका जो कोर्स है 8th क्लास NCERT बुक का है। मैथ साइंस के लिए, मैथ साइंस के लिए NCERT बुक का कोर्स है। इसमें NCERT जो 8th क्लास में चलता है मैथ साइंस, ठीक है ना, मैथमेटिक्स एंड साइंस जो बुक चलते हैं ये उनके लिए हैं, सिलेबस में है मेन। प्लस इनमें लैंग्वेज का भी होता है, हिंदी उर्दू इंग्लिश भी आता है। तो उसके जो है वो भी 8th क्लास के जो हिंदी उर्दू इंग्लिश की किताबें चलती हैं उनसे भी उन्हीं को वही कोर्स है, हिंदी उर्दू इंग्लिश के वही कोर्स है सेम। उसमें जो 8th क्लास के बुक के लिए, ये भी 8th क्लास के बुक का ही है ये, ठीक है। एमयू में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं ये सभी MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन होता है 4 आंसर होता है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, 85 आते हैं। इनका 85 क्वेश्चन है, 85 मार्क्स भी है, ये 85 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैथमेटिक्स जो है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो है 8th क्लास के रिस्पेक्ट में सिलेबस के हिसाब से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होते हैं, ठीक है ना, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होती है। साइंस के जो है वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन साइंस के भी होते हैं। और ये जो लैंग्वेज है हिंदी उर्दू और फिर ये इंग्लिश है, इसको सभी को तीनों को मिला के एवरेज 25 क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन अपने हिसाब से इनका पैटर्न है। ये टोटल 85 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन का पैटर्न है। टोटल टाइम जो मिलता है इसको करने के लिए, टोटल टाइम जो है इसमें करने के लिए 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, ठीक है ना। ये 120 मिनट टाइम मिलता है। 85 क्वेश्चंस होती है, ठीक है, 85 क्वेश्चंस है। इसके बाद जो 15 मार्क्स का जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है। ये 2 लेवल का टेस्ट है। पहला लेवल है रिटन यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो सेकेंड लेवल है, ये तो फर्स्ट लेवल था, इसको A मानते हैं इसको। और ये सेकेंड लेवल पे जो है B लेवल जो है इंटरव्यू है, ठीक है ना। इंटरव्यू है, इसमें 15 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। तो जो बच्चे पहले इसको क्वालिफाई करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, उनमें से ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बच्चे तो बहुत सारे अपियर्स होते हैं तो कट ऑफ भी बहुत जाता है। अब सभी बच्चों को तो इंटरव्यू करने के लिए बुलाते नहीं हैं, लेकिन हाँ 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है।
जैसे सपोज करें 100 बच्चों को लेना है तो 300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं इसके, तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। हर तीसरे में एक बच्चा सेलेक्ट करने के लिए, समझ सकते हैं ऐसा कि एक 3 में से एक बच्चा लेते हैं हम लोग उसका। तो जो बच्चे अच्छा करते हैं रिटन में, उनका मार्क्स अच्छा होता है, तो उन्हीं में से एक सर्टेन मार्क्स का कट ऑफ करके फिर उन्हें बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। और बाकी इंटरव्यू में 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसमें से जितने मार्क्स स्कोर करते हैं रिटन प्लस इंटरव्यू का टोटल करके एक एग्रीगेट फाइनल मार्क्स बनता है। अब उसमें फिर फाइनल एक लिस्ट आता है, उस फाइनल लिस्ट पे जिसका नाम आता है उसका एडमिशन होता है। बाकी वेटिंग लिस्ट भी आता है, बहुत लोग नहीं ले पाते, किसी वजह से नहीं आ पाते, किसी वजह से, तो उसके साथ ही वेटिंग लिस्ट आता है। तो मेन लिस्ट में अगर जो लोग छोड़ेंगे उसका वेटिंग लिस्ट में से नाम आता जाएगा, एडमिशन लेते जाते हैं। तो ये तो इनका हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टेस्ट पेपर का, ठीक है। अब ये एमयू में जो बच्चे जहाँ से सेलेक्ट होंगे तो कहाँ पे उनको क्लासेस करने पड़ेंगे, तो कुछ स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स हैं एमयू में अवेलेबल स्कूल, उसका नाम बताते हैं और कितना कितना इनटेक है वो हम बता देते हैं। यहाँ पे बॉयज़ के लिए अभी 3 स्कूल है। एक STS हाई स्कूल है, हाई स्कूल, इसको मिंटो सर्कल भी जानते हैं, मिंटो सर्कल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मिंटो सर्कल। इसमें इनटेक है, टोटल इनटेक इसमें है 90 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ऐसे ही हमारा ABK AMU स्कूल है बॉयज़ के लिए, ABK AMU स्कूल, इसमें भी 90 इनटेक है, ठीक है। और एक AMU सिटी स्कूल है, AMU सिटी स्कूल, इसमें इनटेक है इसका 45 स्टूडेंट्स। अभी इस सेशन 21-22, ये 21-22 सेशन के लिए हम बता रही है, ठीक है ना। 21-22 टोटल जो इनटेक यहाँ पे होगा 225 बॉयज़ के लिए हो गया। गर्ल्स के लिए देखते हैं हम लोग, गर्ल्स के लिए कौन कौन से स्कूल हैं। गर्ल्स के लिए एक दे रखा अब्दुल्ला स्कूल, अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल, इनका इनटेक है 90, ठीक है ना, 90 इनटेक है इसका भी। और एक ABK यूनियन स्कूल, ABK AMU स्कूल फॉर गर्ल्स, ये भी गर्ल्स के लिए है, इनटेक है इसमें भी 90। तो टोटल यहाँ पे जो है 180 का इनटेक अभी इस सेशन के लिए दिया गया। पहले 1-2 स्कूल और था जिसमें बच्चों को लेते थे। एक था सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें भी इनटेक था, और लेकिन इस बार प्रोस्पेक्टस में उसको क्लियर नहीं किया गया कि कितना इनटेक है, तो अभी उसको हम लोग नहीं माने क्योंकि वो उसमें अब इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं। प्लस एक गर्ल्स, ये तो बॉयज़ के लिए था हमारा, ये बॉयज़ के लिए था, और गर्ल्स के लिए भी था एक +2 गर्ल्स स्कूल में भी था, वहाँ पे भी लड़कियों को लेते थे। लेकिन अभी जो है इस सेशन में उसका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए ये अभी फ़िलहाल इसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारा जो नेट अभी 21-22, ये आगे जब इसका इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास बॉयज़ के लिए 225 है और गर्ल्स के लिए 180 इनटेक है। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे बाहर के जो बच्चे आते हैं उनको हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसमें जो हॉस्टल अवेलेबल है, अगर कोई बच्चा या बॉयज़ अगर सेलेक्ट होते हैं मिंटो सर्कल में तो इसमें हमारा हॉस्टल अवेलेबल है, मिंटो सर्कल में हॉस्टल अवेलेबल है। और गर्ल्स के लिए अब्दुल्ला में है। बाकी ये जो बाकी स्कूल्स है, जैसे ये ABK यूनियन है स्कूल है, सिटी स्कूल है, इनके लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। जो लोग 9th क्लास में बाहर से आते हैं, अगर उनका मिंटो सर्कल में होता है तो उनको हॉस्टल मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अब्दुल्ला में
अगर होता है तो मिलेगा। अगर दूसरा स्कूल कोई मिलता है तो उसमें हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, बाकी वो जो भी दूसरा अल्टरनेट आप करके देख सकते हैं, लेकिन हॉस्टल के लिए उसमें फैसिलिटी नहीं है। एक एज लिमिट बहुत बड़ा पैरामीटर है। 9th क्लास के लिए जो एज लिमिट है, एज लिमिट फॉर 9th क्लास, 9th क्लास के लिए दे रखा कम से कम 13 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर्म भराते हैं उनका डेट पहले टाइम कैलकुलेट कर ले, कितने ईयर्स का बच्चा है। 13 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट इसमें पैरामीटर है। अगर एज से ज़्यादा कम होता है तो फिर वो इनवैलिड कर देते हैं उसको। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है एज लिमिट के लिए। आगे चलते हैं। इसमें कुछ जो बच्चे हैं, स्पेशल कैटेगरी भी आता है। जो बच्चों को लेते हैं तो बहुत लोग स्पेशल कैटेगरी भरते हैं कि स्पेशल कैटेगरी में जैसे चाइल्ड ऑफ एलिमनी आता है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय आता है, और फिज़िकली चैलेंज भी आते हैं, ठीक है ना। तो फिज़िकली चैलेंज, चाइल्ड ऑफ एलिमनी और चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय को भी अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है, बल्कि उसमें रेफरेंस है, फॉर्म नहीं बल्कि उसी फॉर्म में रेफरेंस पॉइंट है, उसको देना पड़ता है। उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, ठीक है ना। वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे चाइल्ड ऑफ एलिमनी में ये है कि अगर माँ बाप या दोनों ही अलीगढ़ से पुराने पढ़ के गए हुए हैं तो वो अपना एक चाइल्ड ऑफ एलिमनी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं चाइल्ड ऑफ एलिमनी ये बच्चा है और ये इन्होंने पढ़ा, तो उसका सर्टिफिकेट होता वो उसमें अटैच करना पड़ता है, जेरॉक्स कॉपी। ऐसे ही चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय है तो वो भी अपना एम्प्लॉय है तो अपना अटैच करते हैं। फिज़िकली चैलेंज है तो वो किस तरह का प्रॉब्लम है वो भी चैलेंज करता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिलता है, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं जिससे होते एग्रीगेट में आपको ज़्यादा होने का चांस रहता है एडमिशन होने का। अलग भी लिस्ट भी बनते हैं इनके, चाइल्ड ऑफ एलिमनी के या वो एम्प्लॉय के या फिज़िकली चैलेंज के अलग से भी लिस्ट बनते हैं, उनमें भी उनको मेरिट्स देकर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका एक एडवांटेज मिलता है। तो जिनके पास ये चीज़ है, चाइल्ड ऑफ एलिमनी का सर्टिफिकेट है या एम्प्लॉय का है, वो अपना यूज़ करे। बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो अलीगढ़ में अब नहीं रहते, यहाँ से बहुत पहले पढ़ के बाहर चले गए, इंडिया से बाहर भी है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में है, अलीगढ़ में नहीं है, या एमयू में एम्प्लॉय नहीं है, तो वो उस सर्टिफिकेट का एक यूज़ कर सकते, उससे बच्चों को फ़ायदा पहुंच जाता है, एडमिशन में थोड़ा फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो हम अपना एक डिटेल नंबर देंगे, आप उस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी वक्त भी मैसेज दे सकते हैं। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिएगा, फिर मैं बाद में जैसे भी टाइम का सहूलत होता है हम आपको उसमें बताएंगे। हम क्या करते हैं, हम लोग को एक जो बच्चों को प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देते हैं। कि जैसे एक बच्चा 9th क्लास में तैयारी करना चाहता है, एमयू में आना चाहता है, तो बगैर तैयारी का एडमिशन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियन हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि एमयू में हमारा एडमिशन हो जाए, बच्चों का या बच्ची का। तो उतने सारे बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। स्पेशली थोड़ा सिंसियर होकर तैयारी करेंगे तभी जाके कुछ उम्मीद बनता है, वरना तो किसी का आने और जाने फॉर्म भरने के लिए तो कोई इशू नहीं है, मगर सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है। आमतौर पे जो 9th क्लास का जो टेस्ट होता है मार्च के एंड में होता है, ठीक है, मार्च के एंड में। अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल सब बिगड़ा हुआ है, तो अभी कभी भी जैसे भी कन्वीनियंट होता है अभी डेट आ जाता है, लेकिन जो शेड्यूल है, जो इनका टाइम टेबल है, जो रेगुलर शेड्यूल चलता है, वो मार्च के महीने में टेस्ट होता है। अप्रैल में उसका लिस्ट आ जाता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद एडमिशन होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन मेनली मार्च के एंड में 9th क्लास का टेस्ट होता है, ठीक। और मार्च के महीने में बच्चे अपने जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं वो अपने अपने स्कूल का उनका एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो वो अपने स्कूल का एग्ज़ाम देंगे या फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे या इसके एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ आएंगे। किसी न किसी संडे में पड़ता है, मार्च के आखिरी संडेज़ में 9th क्लास का पड़ता है, तो वो आएंगे टेस्ट देने के लिए या फिर अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पेपर भी होगा। मान लो मंडे को यहाँ, संडे को टेस्ट देने, मंडे को दूसरा पेपर है, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, और तैयारी भी नहीं हो पाती, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं गार्जियन को। तो उनके लिए अगर चाहते हैं कि हम बच्चे को तैयारी कराएं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या है कि एक तो हम लोग बच्चों को कोचिंग चलाते हैं अलीग्स के नाम से, अलीग्स क्लासेस, अलीग्स ILCC क्लासेस, जो नीट के लिए एंड जेई के लिए, जेई IIT के लिए भी
तैयारी कराते हैं हम लोग। और बाकी जो स्कूल की तैयारियां होती हैं, जैसे 9th है, 11th है और BSc है, वो भी हम लोग तैयारी कराते हैं, क्रैश कोर्स भी कराते हैं, उसको भी तैयारी कराते हैं। नीट का, IIT का तो एक रेगुलर पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, हमारे साथ भी काफ़ी सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग आते हैं अपना क्लास लेते हैं। ठीक है, अब 9th क्लास में अब अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि ज्वाइन मेरा बच्चे का हो, एडमिशन हो जाए, अलीगढ़ में आके पढ़े, तो उसके लिए एक प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फॉर्म भर देते हैं, बच्चा बोले अगर ठीक है थोड़ा तैयारी कर लो, इधर उधर से किताबें खरीद लेते हैं और उसमें से पढ़ लेते हैं, अपने घर के टीचर से या फिर अपने जहाँ रहते हैं वहाँ के स्कूल में टीचरों से थोड़ा सा लेके पढ़ लेते हैं, मगर उससे एज ए होल जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आता। अगर आप वाकई एडमिशन के लिए चाहते हैं, सिंसियर है, तो एक प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रॉपर तरीके कैसे हो सकता, मैं थोड़ा सा देता हूँ, आपका इंटरेस्ट होगा ज्वाइन करेगा, नहीं होता तो, मगर ये जान लीजिए कि कैसे कर सकते हैं। क्या है कि जब 8th क्लास में बच्चा जाता है आपका, 7 से पास करके 8th में जाता है और आप चाहते हैं कि अगले साल हम अपने बच्चे को 9th क्लास के लिए MU के लिए टेस्ट दिलाएंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि हम लोग अब जब ऑनलाइन का मोड में, कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम उस बच्चे को उनका मैथ साइंस, स्पेशली मैथ साइंस रेगुलर बेस पे, जैसे आपके होम टाउन में जहाँ पे टीचर से पढ़ते हैं या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं होम टाउन में, हमारे साथ अगर ऑनलाइन जुड़ेंगे तो हम लोग ऑनलाइन आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। उस पढ़ाने से क्या होगा, आपका स्कूल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा, कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा, एकेडमिक भी, प्लस MU में उस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं और ये आए हुए हैं उन सबको भी हम बताते रहते हैं ऑनलाइन में। फिर प्लस हम लोगों ने मटेरियल डिज़ाइन कर रखा, कुछ स्पेशल मटेरियल जो हम प्रैक्टिस के लिए बच्चों को देते हैं, ताकि वो चैप्टर ख़त्म होते ही वो बच्चा उस क्वेश्चन को, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो, प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग। उसका हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, PDF भेज के देते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि एक तरफ एकेडमिक भी वो तैयारी कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो MU के पेपर कैसा आता है या इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है या कौन से और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं लेकिन अभी आया नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन का एक हमारा डिज़ाइन किया हुआ मटेरियल पैकेज है, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फिर प्रीवियस ईयर में जो चैप्टर्स, उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के और फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से शुरू करा देते हैं अगर ज्वाइन करते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाती है। आपके एकेडमिक भी हो जाता है और आपके एंट्रेंस के हिसाब से पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। जब मार्च में किसी भी टाइम में, मार्च के आखिरी दिनों में जो संडे आएगा उसमें, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आते हैं। आपको पता है कि कैसा पेपर आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं, कैसे करना है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी बताते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं, मैथ में भी, साइंस में भी। तो उससे आप कम से कम टाइम में कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो वो भी हम बताते हैं और यह हमारी टीम बताती है, जो टीचर्स हमारे साथ लगे हुए हैं वो पढ़ाते हैं। तो आप पहले से एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ आएंगे। जब अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए तो मैंने बताया कि 85 क्वेश्चन जो है रिटन से आता है, यानी अब रिटन पेपर में 85 क्वेश्चन है, उसमें जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक, अगर कम होगा तो रिटन में, इंटरव्यू में सिर्फ 15 मार्क्स है, तो 15 में सभी बच्चे जाएंगे जो इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको प्रेजेंस का मिल जाता, कुछ डॉक्यूमेंट्स का मिल जाता, कुछ एक्सप्रेशन का मिल जाता और कुछ उसके नॉलेज पे भी यहाँ पे मिल जाता। मैक्सिमम कितना मिल सकेगा, 10 नंबर 12 नंबर मिल जाएंगे उसमें। लेकिन अगर रिटन में कम होगा तो फिर क्या हो सकता है, फिर एग्रीगेट कम पड़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिटन में 85 में से जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपको उतना ही आसान हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, और जब अच्छे मार्क्स होंगे तो आप बॉयज़ में आपका जैसे मिंटो सर्कल में हॉस्टल मिलता है, आप बाहर से आएंगे तो बाहर से आने के बाद फिर बाहर में एडमिशन हो भी गया, अगर मान लो हॉस्टल नहीं मिलता है तो फिर आपको बाहर रहने पड़ेंगे। बाहर रहना बच्चों के लिए थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। हॉस्टल मिल जाएगा तो आपका एक बहुत ही अच्छा केयर करने वाले मेंटर भी होते हैं, वार्डन हॉस्टल में होते हैं, प्रोवोस्ट होते हैं, आपको सबको देखभाल करने वाले मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता। तो जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना चांस है कि आपको हॉस्टल भी मिलेगा, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। और जब हॉस्टल मिल जाएगा तो एक एकदम सेफ जोन में चलेंगे, एजुकेशन भी होगा, सेफ भी रहेंगे, आसान भी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटरेस्टेड गार्जियन है, बाकी डिटेल के लिए कि हम कैसे कराते हैं, कब कराते हैं, कब से बैच शुरू हो जाता है, ये ऑनलाइन मोड कराते हैं डिस्टेंस वाले बच्चों को, उनको ना आना है ना जाना है,
अपने घर बैठ रही है, अपना घर का अपने कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाए नहीं भी जाएंगे तब भी हम लोग उस टाइम पे 1 से 2 घंटे का क्लास हम लोग का चलता रहता, उसी क्लास पे भी आप समझ सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा है, मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम लोग रिकॉर्डेड भी क्लास रखते हैं, उसको उस क्लास को रिकॉर्ड भी करते हैं। उस क्लास को हम लोग ऑनलाइन, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। सपोज़ किसी वजह से कोई क्लास मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर दे के आप ले सकते हैं हमसे, हम लोग भेज देते हैं। तो इस तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है टाइम से पहले। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो अलीगढ़ के जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है और बड़े क्वालिफाइड भी हैं, तो वो उनके अंडर में आपको गाइडेंस मिलेगा। वो गाइड करेंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना और कैसे कोई चीज़ पढ़ाना है, पढ़ना है, कितना उसका डेप्थ है, वो सब वो आपको बताते रहेंगे। आप लोकल जहाँ होम टाउन में होते हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, मेहनत भी वो भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उतना ही कर सकते हैं, जो उतना ही पढ़ा सकते हैं जितनी उनकी जानकारी है, नॉलेज है। तो वो अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है, अलग अलग मोड में होती है, तो वो उतना इफ़ेक्टिव टीचिंग भी नहीं होगा, ना उतना डेप्थ नॉलेज का चांस कम हो जाता है। अगर यहाँ से आप कांटेक्ट में रहेंगे तो हम आपको पूरे डिटेल टीचर्स के एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो उस हिसाब से आपको गाइडलाइन करते रहेगा। दूसरी जो परेशानी है, सपोज़ कि फॉर्म कब आएगा, कब भरना है, फिर फॉर्म भर दिया तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब भी हम लोग आपको हेल्प करते रहते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं हम लोग उनको हेल्प करते हैं। फिर टेस्ट के दिन जब आएंगे तो कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, कहाँ होटल है, किधर हॉस्टल है, क्या ऐसा कुछ इंतज़ाम है यूनिवर्सिटी की तरफ से, नहीं तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग अपडेट करते रहते हैं। आप उस हिसाब से आपको एक और आसानी हो जाती है यहाँ पे आने, होटल को बुक करने में, तो हम लोग बुक करा भी देते हैं। तो हमारी टीम है जो करती है सब काम, वो सब आपको करा के देंगे। तो इसलिए इस तरह से क्या होगा, आप बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल अजनबी नहीं हो जाएंगे। और जो लोग पुराने पेरेंट्स जो पढ़ के गए उनको तो पता ही है, उनको तो कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेटा जानते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए गार्जियन हैं उनको लिए ये है कि भाई उनको जगह पता नहीं है, कहाँ हमारे जाएंगे, रहेंगे कहाँ पे, 1 दिन का स्टे है, 1 नाइट का स्टे है, डिस्टेंस के हिसाब से पहले आना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत सारी बातों में हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन, ठीक है। और सारी चीज़ें को हम लोग टाइम टू टाइम और एक्सप्लेन करते रहेंगे। वीडियो इतना ही बड़ा रहेगा ताकि आप देख सकें, समझ सकें। आप देखिए, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी कोई चीज़ बनाते हैं वो आपको पता चलता रहे टाइम से पहले, ठीक है। ताकि आप अवेयर है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सके अपने दोस्त कि भाई हमें क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्या करना है।